Lord. Amen. Yes. Just प्रभु को बोले कि लॉर्ड आई सरेंडर माई लाइफ, मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ, बार बार समर्पित करता हूँ. Amen. बार बार समर्पित करता हूँ. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Amen. हालेलुया. हालेलुया। आपको पता है संगति से क्या होता है? आपको पता है चर्च आने से क्या होता है? आपको पता है होगा कि जब आप कुछ सुनते रहते तो आपके साथ क्या होता है? Amen. आपको एक बात बताना चाहता हूँ. Amen. अभी जेहू छोटा सा है तो हम लोग बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं उसको देख करके. आपको पता कि जब वो मोबाइल छीनता है, इधर सुनेंगे, मोबाइल पकड़ता हम उसको देते नहीं है, लेकिन वो बहुत रोता है तो कभी कभार मोबाइल उसके हाथ में आ गया तो उस फोन में मालूम क्या चलता रहता है? मिट्ठू मिट्ठू. हालेलुया. उसके फोन में यही चलता, मतलब उसका फोन नहीं, मम्मी के फोन में है ना, दादी लोग मालूम है ना कैसे होते हैं. आमेन. ठीक है. उस फोन में चलता रहता है मिट्ठू मिट्ठू. उस फोन में चलता रहता है एक मोटा हाथी. हालेलुया. उस फोन में चलता रहता है लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, है ना. अब आप विश्वास नहीं करोगे, मैं नहीं सुनता हूं उसको, मैं नहीं सुनता हूं ना. क्या मैं सुन सकता हूं लकड़ी की काटी काटी में घोड़ा? क्या मैं सुन सकता हूं मिट्ठू मिट्ठू? बिल्कुल. क्या मैं सुन सकता हूं एक मोटा हाथी? नहीं सुन सकता. लेकिन वो जब अगर मैं बाइबल पढ़ रहा हूं या मैं अगर कुछ गाना गा रहा हूं, लेकिन बाजू में उसका बजता रहता है. अभी 3-4 दिन से मैं नोटिस किया वो बज रहा है. ठीक है. अचानक से क्या हुआ, वो कान में जा रहा, मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं, मेरे को पसंद भी नहीं, मैं बड़ा हो गया हूं, है ना. लेकिन अचानक से मेरे कॉन्शियस के परे आज जब मैं गेट खोल रहा था तो मेरे मुंह से गाना निकला, लकड़ी की काटी काटी का घोड़ा. मैंने बोला ये क्या है यार, ये क्या है? ये तो पॉल्यूशन है. हालेलुया. ये तो पॉल्यूशन है. ये मेरे मुंह से निकला कैसे? आमेन. क्यों निकला? क्योंकि ऑटोमेटिकली जहां पर मैं था वहां पे ये चीज चल रही थी. भलाई में ध्यान नहीं दे रहा, भलाई में कुछ कर नहीं रहा हूं. आमेन. लेकिन जिस माहौल में मैं था वहां पे वो चीज हो रही थी, इसलिए मेरे विवेक के परे, हालेलुया, ना मैंने सोचा ना मैंने समझा, अचानक से मेरे मुंह से ये निकलने लगा. हालेलुया. और मैंने अपने आप को रोका. आमेन. नहीं, यीशु के नाम से. कभी कभी क्या कार चलाते तो तुरंत रेडियो ऑन हो जाता है. आमेन. और तुरंत यीशु के नाम से हम लोग बंद करते हैं या दूसरा गाना लगा देते हैं. हालेलुया. आमेन. लेकिन अचानक से वो चलने लगा. तो चर्च, कई बार हमारे जीवन में जो प्रक्रिया चल रही है, जो हम अनजाने में हमसे हो रही है या हमें समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आपका बर्ताव, आपकी बोली, आपका चाल बदलते जा रहा है. आमेन. या तो अच्छे वे में या तो बुरे वे में. आमेन. अगर आप माधुरी के साथ में रहोगे, अगर दिन भर रहोगे, तो उसके बाद मजाल है कि आप कोई दूसरा गीत गा लो. आप रिचर्ड भैया वाले गाने नहीं गाएंगे, आप भेज अग्नि वाले गाने गाएंगे. आमेन. आमेन. इसीलिए आपका जो एटमॉस्फेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है. हालेलुया. आप क्या आपके आसपास, आप भलाई अपने फोन में कुछ नहीं देख रहे, अपने फोन में कुछ नहीं सुन रहे, अगर बाजू वाला भी कुछ देख रहा है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. आमेन. हालेलुया. क्योंकि आपको नहीं मालूम कब आपके मुंह से क्या निकल जाए. समझ में आ रहा है? और परमेश्वर ने हमारे मुंह का अभिषेक किया है. सबसे पहली चीज जो पवित्र आत्मा ने इंसान को छुआ है, वो सबसे पहली चीज थी इंसान का एक अंग, वो है जीभ. आमेन. द फर्स्ट थिंग होली स्पिरिट टच इज द टंग ऑफ ह्यूमन बीइंग. हालेलुया. सबसे पहला जो अभिषेक नए नियम में उतरा, उस अभिषेक ने सबसे पहले लोगों की जीभ को छुआ है. आमेन. आमेन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट. और शैतान हमारी जीभ को किराए पे लेना चाहता है कभी कभी, कि वो हमारे मुंह से कुछ ऐसे ऐसे शब्द निकाले जिसके कारण वो शब्दों के द्वारा वो हमारे जीवन पर क्या करे, काम कर सके. आमेन. तो हमारा एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी दोस्ती किससे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हालेलुया. इसीलिए हम लोग सबको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोग सुबह की प्रार्थना में जुड़ो. जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप ऑनलाइन आ गए
या आप यहाँ पर बैठ गए, यहाँ पे बैठे बैठे भी आप दूसरी दुनिया में जुड़ सकते हो। आमेन, हालेलुया। सुबह के समय पे जुड़े, रात के समय पे जुड़े। हम चाहते हैं कि आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले कि जैसे आप सुबह उठे तो आप परमेश्वर को गीत गाते गाते उठे। हालेलुया। जब आप सोए तो गीत गाते गाते सोए। आमेन। इसीलिए हम लोग ने सुबह की प्रार्थना को रख दिया कि अगर आप सुबह उठे तो महिमा हो तेरी बोलते बोलते उठे। हालेलुया। रात हो तो प्रशंसा हो तेरी बोलते बोलते सोए। आमेन। ये हमें चाहिए ऐसा माहौल। और अगर आपके पास ऐसा माहौल नहीं है तो आपको माहौल बनाना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो इस बात को समझिए कि हमारा इर्द गिर्द बहुत हमें इफेक्ट करता है, लेकिन चुनाव हमारे ऊपर में है। आमेन, हालेलुया। एक और चीज बोलूंगा, उसके बाद हम लोग इस वचन में जाएंगे। कितने लोग तैयार है? कितने लोग महल में जाना चाहते हैं? आमेन। बाइबल कहती जब तक महल में नहीं जाओगे तो महल में नहीं जाओगे। आमेन। परमेश्वर ने यूसुफ को एक दर्शन दिया कि मैं तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा, मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन वो अधिकारी पढ़ लिख के नहीं बना। आमेन, आमेन। वो अधिकारी पढ़ लिख के नहीं बना, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट हो रहा था। आमेन। किताबों का नहीं, जीवन का। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें कुछ डिजायर दिया है, कुछ योजना दी है, कुछ इच्छा दी है। हालेलुया। दी है कि नहीं दी है? यस, आमीन। प्रभु ने हमारे अंदर इच्छा को डाला है कुछ करने के लिए। प्रभु ने हमें कुछ बताया है कि आगे ऐसा होगा, या प्रभु ने कुछ चीज रखा होगा, लेकिन उसके लिए हमें एक सच्चाई है कि हमें कुछ बातों को पार करके जाएंगे, तब जा करके वो चीज हमें मिलेगी। तुरंत परमेश्वर हमें कुछ चीज नहीं देगा। आमेन। वो तुरंत कुछ चीज देता है परमेश्वर, तो वो एक चीज है, वो है उद्धार। हालेलुया। अगर कुछ चीज किसी को बहुत जल्दी मिलती है परमेश्वर से, वो है उद्धार, जो कि सबसे बड़ी चीज है। आमेन, हालेलुया, आमीन। जो सबसे पहली चीज जो परमेश्वर जल्दी लोगों को देता है वो है यीशु मसीह, क्योंकि वो उसके लिए बहुत कीमती। प्रभु को मालूम है ये चीज इसको ज्यादा जरूरी है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। तैयार हैं? आमीन। तो आज का हमारा संदेश क्या है? पिछले वाला हम लोग प्रार्थना को देख रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आज आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं, आमीन, और आप बोल रहे प्रभु कहाँ है, हो सकता है कि आज आप लोग, अगर आप अपने जीवन को देखो, एक साल में देखो, तो आपको लग रहा होगा प्रभु वही बीमारी से मैं जूझ रहा हूँ, वही स्ट्रगल से मैं जूझ रहा हूँ, और वही समस्या है मेरे जीवन में। इस पूरे साल में मैं कोई वैसा बदलाव को नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसा है ना? होता है कि नहीं होता है? बताइए। यस, होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अगर आप अपने जीवन को देखेंगे तो बोलेंगे परमेश्वर, मैं एक साल तो पार कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीमारी है, कहीं ना कहीं वही सिकनेस है, वही स्ट्रगल है, और वही संघर्ष से मैं जूझ रहा हूँ, वही सेम समस्या है। आमीन। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब कि आपके सामने एक दीवार खड़ी हो गई है जिसको आप पार नहीं कर पा रहे। आई एम राइट? राइट हूँ मैं? चलो, समझ में आ रहा है पीछे वालों को? आमीन। भैया हम प्रार्थना करवाने आए हैं। यस, हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन बाइबल कहती है उसका वचन जा करके चंगा करता है। क्या करता है? उसका वचन जा करके चंगा करता है। उसमें ये नहीं लिखा कौन सा वचन। अगर आप प्रचार को सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक अगर आप सुन रहे हैं ना चर्च, ये शब्द जो जा रहे हैं ना, ये आपको चंगा कर देंगे। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी होगी या कुछ भी चीज होगी। समझ में आ रहा है? yes. रिसीव कर रहे हैं? यस, आमीन, हालेलुया। अगर आप कुछ समस्या से गुजर रहे और आपको लग रहा है कि परमेश्वर एक साल हो रहा है, अगर मैं पीछे मुड़ूं तो हम लोग वही समस्या में, वही चीज़ों में हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक दीवार को फेस करें। वी आर फेसिंग अ वॉल। आमेन। और आज मैं आपको, अगर आप एक दीवार को देख, कितने लोग दीवार को देख रहे हैं अपने सामने कि प्रभु वही चीज़ में बढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक दीवार आ गई है और ये टूट भी नहीं पा रही है। कितने लोग के लाइफ में ऐसा? उठाओ हाथ। प्रेज गॉड। आमेन, आमेन। अगर जिनके हाथ नहीं उठे, मतलब अभी दीवार आएगी। हालेलुया, आमेन। इफ यू आर फेसिंग अ वॉल, तो आज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आज आप एक दीवार को देख रहे हो तो आपको परमेश्वर पर फोकस करना पड़ेगा। आमेन, आमेन। देखो, एक बार की बात है, कई बार ना परमेश्वर
अगर दीवार को तोड़ता नहीं है तो हमको टैंक दे देता है वो कि तू फोड़ दे। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अगर परमेश्वर बाउंड्री नहीं तोड़ रहा तो प्रभु ने हमें कुछ दे देगा ताकि हम तोड़ दे। आमेन। तो आमेन। आज क्या होने वाला है? अगर आप दीवार को देख रहे हो तो आज अपने दृष्टिकोण को हमको बदलना पड़ेगा, वॉल से वेल की ओर, अर्थात दीवार से परमेश्वर के उस कुएं की ओर जहां से हम पीते हैं। हालेलुया। जितने लोगों ने उद्धार पाया है, जितने लोगों ने यीशु मसीह को पाया है, बाइबल कहती है वो उद्धार के कुएं से क्या करते हैं? पीते हैं। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। आज हमारी प्रॉब्लम से हमारा शिफ्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएगा। आमेन। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को देख रहे हो तो आज हमारा शिफ्ट किससे होगा? प्रभु की प्रेजेंस से होगा। आमेन। हालेलुया। हो सकता है कि परमेश्वर आपकी दीवार को अलग नहीं कर रहा होगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ऐसा कर देगा कि आप उस दीवार को पार करके चले जाएं। आमेन। जब मैं इस चीज को देख रहा था मैंने कहा परमेश्वर आपने लाल सागर को 2 भाग कर दिया। आमेन। लेकिन जब परमेश्वर ने लाल सागर को 2 भाग किया तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। आमेन। इजरायली लोग उस लाल सागर जब डिवाइड हो गया, दो भाग में बढ़ गया, तो इजराइल लोग दौड़ते दौड़ते जा रहे होंगे। यस, प्रभु ने बड़ा चमत्कार किया। आमेन। पीछे फिरौन की सेना आ रही थी, उन लोग को भी लगा होगा अरे बाबा परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार कर दिया, अरे हमारे लिए भी खोल दिया है, चलो। उन लोग भी उसी रास्ते से भागने लगे उनको मारने के लिए। आमेन। तो जो रास्ता परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए खोला वो रास्ता खुला किन के लिए भी था? फिरौन के लिए भी था। आमेन। फिरौन की सेना के लिए भी था। हालेलुया। आमेन। लेकिन बाइबल कहती है अंत में ये लोग उसी में डूब के मर जाते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर जो हमारे जीवन में दीवार को अलग नहीं करता तो परमेश्वर ऐसा कर देता है कि हम उस दीवार को ही लांग मारे। हालेलुया। चर्च समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ रहा है? आमेन आमेन। हो सकता है कि ये तुरंत ना हो लेकिन इसमें समय लगेगा। अगर आज आप एक समस्या से गुजर रहे हो, बीमारी, स्ट्रगल्स, ये सब चीजें हो रही है, आप पार होगे। बोलो मैं पार होऊंगा, मैं पार हूँगा। लेकिन हो सकता है कभी थोड़ा समय लगे। कई बार प्रभु अगर दीवार को अलग नहीं कर रहा तो वो हमारे अंदर काम कर रहा है कि हम ही दीवार को पार कर जाए। हालेलुया। आमेन। तो हमें क्या करना है? जब हम लोग ऐसी चीजों में गुजरते हैं तो हमें अपने ध्यान को परमेश्वर पर लगाना है। ये वही समय रहता है जब हम अपने ध्यान को अपनी समस्या पे लगा सकते हैं, अपनी चीज़ों पे लगा सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन से हम लोग देखेंगे ये वही समय एक अच्छा समय है कि हम ये समय परमेश्वर पर ध्यान लगाएं और अपने दृष्टिकोण को बदल करके हम आराधना में समय व्यतीत करें। हालेलुया। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हो और आपके मुंह में आराधना नहीं है, मतलब आप वो युद्ध जीत नहीं पाओगे, क्योंकि बाइबल का इतिहास है युद्ध आया, बड़ा युद्ध आया, लेकिन आराधना के द्वारा वो लोग जीतते चले गए। आमीन। अगर आज आप घिरे हुए हैं परेशानियों से, परिस्थितियों से, और अगर आपके मुंह में आराधना नहीं आई है, मतलब प्रभु अभी तक आपको बदल रहा है। आमीन। जिस दिन आप अपनी समस्याओं के बीच में उसको पुकारने लगेंगे, उसके लिए गीत गाने लगेंगे, चर्च चीजें बदलने लगेगी। आमेन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो पुराने नियम में किया। ही इज अ गॉड। हालेलुया। बाइबल कहती है वो रचयिता है। ही इज अ क्रिएटर। एवरी टाइम ही विल क्रिएट समथिंग। हम लोग बोलते हैं मूसा के लिए लाल सागर 2 भागा। आमीन। यरदन नदी को भी 2 भागा उसने। उस परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को भी तोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर आपके विषय में कहेगा, हालेलुया, गवाहों के बादल आपको देखेंगे और उन लोग पढ़ेंगे कि भाई निशा ने लाल सागर को पार कर दी उड़ के। हालेलुया। अमित ने दीवार को कूद के पार कर दिया। ये तो एक अद्भुत चमत्कार है। आमीन। तो परमेश्वर कई बार चमत्कार को रिपीट नहीं करता है, नया करता जाता है, और हम नए नियम लोगों के लिए नए नए चमत्कार है। आमीन। तो हम लोग के लिए हो सकता है लाल सागर 2 भाग ना करे, वो हमारे पानी पर चला दे। हो सकता है कि हमारे लिए वो दीवार को ना तोड़े, लेकिन वो ऐसा कर दे हम दीवार को लांग मारे। आमीन। लेकिन ये कब होगा? चमत्कार हमारी आराधना छुटकारे को लाती है, चमत्कार को लेकर के आते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। तैयार है? यस। इन 5 परीक्षाओं को पास करना होगा। आमीन। अगर हमें महल से महल की ओर जाना है तो। आमीन। लेकिन आपके स्टार्टिंग से एंड तक बीच में कुछ ना कुछ चलेगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको आपके मन को
यूसुफ की ओर लेके जाना चाहता हूं। मैं एकदम सिंपल बोल रहा हूं ना, Yes. है ना। मैं नहीं चाहता कि सबके ऊपर से चला जाए। आमेन। रिसीव कर रहे हैं? Yes. आमेन। यूसुफ को जानते हैं आप लोग, यूसुफ की कहानी को जानते हैं, Yes. है ना। यूसुफ के साथ कितनी सारी चीजें हुई। आमेन। यूसुफ के साथ क्या क्या हुआ। यूसुफ ने जब सपना देखा तो बाइबल कहती है उसके पिता ने उसको रंग बिरंगा कोट दिया था। उसके सपने के कारण उसके ऊपर जो प्रभु की बुलाहट थी उसके कारण उसके भाइयों ने उसको कहां डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। उसको बेच दिया गया। बेचने के बाद वो झाड़ू पोछा लगा रहा था। झाड़ू पोछा लगाते 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 उसके मालिक ने देखा, अरे यार इसके साथ तो परमेश्वर है, इसके साथ तो एक शक्ति है। उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना दिया। जब घर का अधिकारी बना दिया, यूसुफ बहुत अच्छे से था और वो बस अपने काम को कर रहा था। लेकिन एक बार की बात है, पोतीपर की पत्नी ने उसको पकड़ ली और बोलती कि मुझे तू मेरे साथ सो, मेरे साथ तू रिलेशन बना, तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। लेकिन यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने उस टेम्पटेशन से, उस परीक्षा से भागा। भागने के कारण उसका कोट भी उसने पकड़ ली। हालेलुया। ये लड़ाई आपके अनॉइंटिंग की है चर्च। आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यूसुफ के पिता ने उसको एक रंग बिरंगा कोट दिया, वो कोट नहीं, वो अभिषेक था। और अभिषेक के पीछे उसके भाई लोग लगे थे। उन्होंने उसके कोट को ले लिया और कोट को ला करके उसमें लहू लगा दिया और उसके पिता को बोला वो मर गया है। आमेन। हालेलुया। आमेन। लेकिन वो जिंदा था। आमेन। हालेलुया। उसके बाद बाइबल कहती है पोतीपर की पत्नी ने भी उसका कोट पकड़ ली। हालेलुया। और कोट छोड़ के वो भागा। जैसी वो कोट छोड़ के भागा, बाइबल कहती है वो जेल में गया। जैसे इसके भाइयों ने इसका अभिषेक ले लिया, अर्थात कोट ले लिया, इसने अपने आप को गड्ढे में देखा। जैसे ही इसके अधिकारी की पत्नी ने इसके कोट को छीन ली, ले ली। आमेन। बाइबल कहती वो जेल में चला गया। लेकिन इस बीच में चर्च में आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ अपने आप को बचाया नहीं, न्याय नहीं मांगा कि प्रभु इन लोग ने मेरे साथ गलत किया, पोतीपर की पत्नी ने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे को झूठे केस में फंसाया है, मुझे न्याय चाहिए, मेरी रेपुटेशन को ठीक कर दे प्रभु जी, मेरी इमेज को ठीक कर दे। उसने ये नहीं किया। लेकिन बाइबल कहती वो जेल में बंद था, पर उसका अभिषेक जेल में बंद नहीं था। हालेलुया। उसके अभिषेक ने उसको जेल से बाहर कैसे लेकर के आया, कैसे लेकर के आया। आमेन। आपको पता है जब वो जेल के अंदर था, वो जेल के अंदर अपने आप को आत्मिकता में बढ़ाने लगा। आमेन। कैसे बढ़ाने लगा। पहली बार जब यूसुफ छोटा था, बाइबल कहती उसने सपने को देखा, लेकिन उसको सपने का अर्थ नहीं मालूम था। और वो जा कर के बोलने लगा अपने भाइयों को, अपने पिता को, अपनी माँ को कि मैंने एक सपना देखा हूँ, मैंने एक सपना देखा हूँ। उसका एक स्टेज था उसके जीवन में, उसने सपना तो देखा लेकिन उसको उसका अर्थ नहीं पता था। हालेलुया। और एक समय, और उसका अर्थ सबको पता था लेकिन इसको पता नहीं था। लेकिन एक समय आया इसके जीवन में, बाइबल कहती है जब ये जेल में चला गया, इसने सपना देखना बंद नहीं किया। हालेलुया। लेकिन जब ये जेल में गया, बाइबल कहती है ये बच्चा जिसको अर्थ भी नहीं मालूम है कि अर्थ क्या होता है, खुद के सपने का अर्थ नहीं मालूम है, ये जेल में जाकर, क्योंकि इस बात को जानता था, क्योंकि अगर हम लोग वचन को देखेंगे, बाइबल कहती जैसी पोतीपर की पत्नी ने इसको पकड़ी कि नहीं मैं तेरे को प्यार करती हूँ, मैं तेरे को पसंद करती हूँ, मेरा पति नहीं है, हाँ अपन प्यार करेंगे, वो बोलता मैं ये काम नहीं कर सकता परमेश्वर के सामने। आमीन। मतलब यूसुफ अपने सामने परमेश्वर को देखता था। हालेलुया। यूसुफ की एक अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो परमेश्वर को देखता था कि वो मुझे देख रहा है, मैं जहां जाऊं वहां परमेश्वर है। इस कारण से वो वहां से भागा। हालेलुया। आमेन। चल समझ में आ रहा मैं कहां जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? रिसीव कर रहे हैं। आमेन। आमेन। सी जूडस हैज अ गुड पास्टर, जूडस हैज अ गुड लीडर। हिंदी में बोलूंगा, यूदस के पास अच्छा पास्टर था, अच्छा प्रॉफिट था, अच्छे लोग थे, अच्छी संगत थी, अच्छे लीडरशिप थे, लेकिन फिर भी यूदस गिरा। क्यों गिरा? इसलिए नहीं कि उसके पास सब कुछ अच्छा था। अगर आपका जीवन ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है और अगर आपका कैरेक्टर बदल नहीं रहा है तो आप एक जैसे ही रहेंगे। आमीन। इंग्लिश में मैं इसको पढ़ूंगा, तैयार है? आमीन। कुछ लोग बोलते हैं, देखो मैं बहुत जवानों से बात करता हूँ और जवान लोग मेरे को एक मतलब इमोशनली मेरे को घेरते हैं। आमीन। और उनको पता है कि रिचर्ड भैया इमोशनल नहीं है। आमीन।
बोलो, आई एम नॉट इमोशनल, I'm not emotional. आई एम स्पिरिचुअल. I am spiritual. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Judas had the best pastor. Judas has the best leader. Judas has the best teacher. Judas has the best, wisest person. Judas has the best friend. And he failed. The problem is not the leadership or the church you go. If your attitude does not change or your character is not transformed, you will always be the same. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. People blame churches, people blame man of God. Amen. अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आपको कोई भी गिरा नहीं सकता. Amen. Amen. यूदस के पास अच्छा पास्टर था, अच्छा लीडर था, अच्छा चर्च था, अच्छे दोस्त थे, अच्छे वाइजिएस्ट बुद्धिमान दोस्त थे, लेकिन फिर भी वो गिरा. क्यों गिरा? उसकी समस्या उसका चर्च और उसकी लीडरशिप नहीं थी. उसकी समस्या ये थी, अगर यूदस की समस्या ये थी कि उसका एटीट्यूड ही नहीं बदला था और उसका कैरेक्टर ही नहीं बदला था, इसीलिए वो पहले जैसा था. आमेन. समझ में आ रहा है चर्च में क्या बोल रहा हूं? Yes. रिसीव कर रहे हैं? Yes. जोर से बोलेंगे आमेन. Amen. हमारे जवान लोग जोर से बोलेंगे आमेन. Amen. हालेलुया. आमेन. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जब जवान लोगों से बात करता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई तेरे को ऐसा करना चाहिए, तेरे को वैसा करना चाहिए. भैया मैं तो ऐसा ही हूं, भैया मैं तो सबके साथ ऐसा ही हूं. मतलब योर एटीट्यूड हैज नॉट चेंज और योर कैरेक्टर इज नॉट चेंज. बाइबल केवल आपके आत्मा में परिवर्तन नहीं करता, उसके साथ साथ वो आपको शक्ति देता है कि आप अपने रवैये में काम करें और अपने चरित्र में काम करें. परमेश्वर का वचन हमारे चरित्र में काम करने के लिए है और हमारे रवैये में काम करने के लिए है. अगर आप प्रभु में आए और आपका जीवन बदल गया, मतलब हम लोग जीवन बदल गया क्या बोलते हैं? आत्मा बदल गई, जीवन बदल गया. यस, अगर आत्मा बदली है तो मेरा कैरेक्टर भी बदलेगा, मेरा एटीट्यूड भी बदलेगा. Amen. हालेलुया. पहले मैं कैसा था? उदाहरण के लिए बोल रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, इवन मैं नहीं था, लेकिन पहले मैं लेडी जहां लड़कियां वहां मैं जा रहा हूं. लेकिन जब मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसके बाद मैं लेडी नहीं हूं. मैं लेडी के पीछे नहीं, मैं गॉड के पीछे जा रहा हूं. मेरा कैरेक्टर बदला, मेरा एटीट्यूड बदला. पहले मैं बहुत फ्लर्ट करता था, लेकिन अब मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूं, अब मैं प्रेस कर रहा हूं. आमेन. व्यक्ति का जीवन में एटीट्यूड और कैरेक्टर बदलना बहुत जरूरी है. Amen. आमेन. Amen. आमेन. अगर आप कितने भी अच्छे चर्च में हो, कितना भी अच्छा पास्टर ने आपके ऊपर हाथ रख दिया हो, और अगर आपका एटीट्यूड आपके कैरेक्टर में चेंज नहीं, आप हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे आप हैं. आमेन. तो परमेश्वर हमारी आत्मा इसलिए बदला है कि हम उस आत्मा की ताकत से अपने रवैये को और अपने चरित्र को बदलें. आमेन. अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं कलीसिया में, अच्छे पास्टर है, फॉर एग्जांपल अच्छे पास्टर के पास आ रहे हैं, या कहीं पे भी आप अच्छे पास्टर के पास जा रहे हैं, सभी अच्छे पास्टर है. आमेन. हालेलुया. आमेन. समस्या यूदस के पास्टर में नहीं थी, समस्या यूदस में थी. आमेन. Amen. हालेलुया. समझ में आ रहा है चर्च? रिसीव कर रहे हैं? आमेन. Yes. अगर आपको परमेश्वर का वचन बदल नहीं रहा है, आपके रवैये को या आपके कैरेक्टर को, तो आप कभी भी नहीं बदल पाएंगे, चाहे यीशु मसीह आपका पास्टर क्यों ना हो. क्योंकि बाइबल कहती है यूदस का पास्टर कौन था? Yes. यीशु मसीह. रिसीव कर रहे हैं? Yes. जोर से बोलो आमेन. 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 मतलब हर दिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वो आपके कैरेक्टर को, फॉर एग्जाम्पल हमारे बीच में साहिल बैठा हुआ है ना. साहिल को मैं बोलूंगा साहिल बदल, बोलेगा भैया मैं ऐसा ही हूं. भाई तू साहिल हो ही नहीं सकता. अगर तू प्रभु में बढ़ रहा है तो तुझमें साहिल नहीं, तुझमें यीशु दिखना चाहिए. Amen. आमेन. मेरी आदतें यीशु जैसी हो जाना चाहिए, मेरा रवैया यीशु जैसा हो जाना चाहिए. हालेलुया. हाँ, हम बोलते हैं 5 उंगली अलग अलग है, लेकिन है यीशु मसीह की उंगली. आमेन. हो सकता है यीशु मसीह का कुछ कैरेक्टर किसी में ज़्यादा दिखेगा, किसी में कम दिखेगा, कुछ कैरेक्टर, लेकिन हमारा जीवन का उद्देश्य यह है कि हमें यीशु की समानता और रूपता में बढ़ते जाना है, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. यस, परमेश्वर ने हमें जानवर नहीं, परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनाया है. हम परमेश्वर के जैसे हैं, समानता और स्वरूपता में हैं. हालेलुया. लेकिन उसको हमें विकसित करते जाना है. आमेन. मेरा कैरेक्टर यीशु के समान होना चाहिए, मेरा बात करने का तरीका यीशु के समान होना चाहिए, मेरा बोलने का तरीका यीशु के समान होना चाहिए. हालेलुया. रिसीव कर रहे हैं? Yes. रिसीव कर रहे हैं? ये जब चेंज होता है तो हम बदलते हैं. Amen. आमेन.
Amen. रिसीव कर रहे हैं, Yes. रिसीव कर रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना मैं ऐसे ही हूँ, मैं तो सबसे ऐसी बात करता हूँ, भैया मेरा तो नेचर ही ऐसा है। अगर इफ योर नेचर इज, अगर आपका नेचर ऐसा है तो आप किसी भी जगह चले जाओ आप वैसे ही रहोगे। आमीन। लेकिन जिस दिन आपने अपने कैरेक्टर में और अपने एटीट्यूड में भी काम किया, आमीन, हालेलुया, यू विल बी डिफरेंट। Amen. आमीन। आप विभिन्न लगोगे, आप अलग हुए। तो हमारी कलीसिया की कोशिश ये रहना चाहिए कि मुझे किसी के समान नहीं, मुझे यीशु के समान बनना है। द मोर यू विल रीड जीसस, द मोर यू विल बिकम लाइक जीसस। Amen. हालेलुया, आमीन। Hallelujah. अपने मन में आपको ये धारणा करना है कि मुझे कोई आप बड़े पास्टर को देख करके आपको पास्टर नहीं बना। हमारा फोकस इट्स नॉट मीडिया प्रीचर्स, इज गॉड। हालेलुया। हमें परमेश्वर को फोकस करके परमेश्वर जैसा स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न कराना है। हालेलुया। Hallelujah. रिसीव कर रहे हैं। तो यूसुफ के पास में भी कोई पास्टर नहीं था, यूसुफ के पास भी कोई अच्छा लीडर नहीं था, यूसुफ के पास तो चर्च ही नहीं था, और यूसुफ के पास तो दोस्त भी नहीं थे। लेकिन उसको एक बात मालूम थी कि मेरे संग परमेश्वर रहता है और वो मुझे देखता है। हालेलुया, आमीन। और इस बात ने उसको पाप में गिरने नहीं दी। हालेलुया। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास अच्छे पास्टर है, अच्छे लीडर है, अच्छी शिक्षा है, इस बात भी लोग गिर जाते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि हमारे साथ परमेश्वर है और परमेश्वर हमें देख रहा है। यूसुफ पाप में क्यों नहीं गिरा? क्योंकि यूसुफ इस बात को जानता था कि परमेश्वर मुझे देखता है। जब लोग मुझे नहीं देख रहे, परमेश्वर मुझे देख रहा है। यूसुफ हाइड नहीं किया। हालेलुया। ओके ठीक है, पोती पर नहीं है, चलो अपन लोग इलू इलू खेलेंगे। आमेन, आमेन। उसने ये नहीं किया, ही डिडंट हाइड। अगर अपन यूदस के जीवन को देखेंगे, बाइबल कहती है यूदस यीशु मसीह के साथ चलता था बैग पकड़ के। यस, कहां खर्चा करना मैं कर रहा हूं। आमेन। और बाइबल कहती वो छुपाता भी था। आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? Yes. रिसीव कर रहे हैं? Yes. रिसीव कर रहे हैं। यूदस छुपाता था, बताता नहीं था, छुपाता था, बताता नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने कभी उसको टोका नहीं। आमेन। बोला तेरे को जो करना है कर, चुम्मा दे मेरे को और जा, जो करना है कर। हालेलुया। और तब भी उसने वही किया। समझ में आ रहा है? रिसीव करें। अगर आपका रवैया नहीं बदला और आपका कैरेक्टर नहीं बदल रहा, तब तक आपके जीवन में कोई बड़ा काम नहीं होगा। वैसे ही रहोगे 10 साल बाद भी। अपन कुछ महिलाओं को देखते हैं ना, 15 साल पहले भी ओढ़नी की पत्नी उसको फंसाने के चक्कर में मैं अच्छी लड़की हूँ, उसने किया, देखो क्या किया, वो जेल में चले जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग 1 साल से कैसी भी, बेटा मत कर, कैसी भी परिस्थिति में है हम लोग, आमीन, कैसी भी परिस्थिति में है। लेकिन मैंने क्या बोला, जब आप कैसी भी परिस्थिति में, उसमें आप अपने ध्यान को प्रभु की ओर फोकस करो। और वर्शिप सिंगिंग में एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति गीत गाने वाला व्यक्ति होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है कि ये यूसुफ जाकर के जेल में बंद हो गया, लेकिन जेल में उसका अभिषेक बंद नहीं हुआ, जेल में परमेश्वर के सपने बंद नहीं हुए, जेल में परमेश्वर उससे बात कर रहा था। और बाइबल कहती जेल के दिनों में वो रो नहीं रहा था, वो प्रार्थना कर रहा होगा। ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जेल में उसने अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाया। जो व्यक्ति सपना देख रहा है लेकिन सपने का अर्थ नहीं बता रहा, जब उसके जेल में 2 लोग आते हैं, बाइबल कहती है वो उनको सपना सुन के सपने का क्या बताता है, अर्थ बताता है। मतलब वहां पे जब वो स्ट्रगल में था, जब वो परेशान था, हमारे लोग स्ट्रगल करने लगते तो क्या करते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हालेलुया, चर्च आना छोड़ देंगे। प्रभु मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा, मैं दूसरे चर्च जाऊंगा, मैं तीसरे चर्च जाऊंगा। ऐसा नहीं है। हालेलुया। ये एक सही समय है अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने की। आमेन, हालेलुया। अच्छे से सुनना इस चीज को। आमेन। बाइबल कहती है यूसुफ जेल में बंद है, कुछ नहीं किया बच्चे ने, अच्छा काम किया। आमेन। पाप से भागा और जेल में गिरा। उसके बाद बाइबल कहती है कि 2 लोग आए। आपको मालूम है ना कहानी, आप सब पढ़ के आना, ठीक है ना। उत्पत्ति किताब में 2 लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं, वो भी राजा के साथ के रहते हैं। और वो उन लोग का सपना सुन के अब उनका अर्थ बता रहा है, मतलब उसका अभिषेक बढ़ गया। पहले इसको सपना बताते बनता था, लेकिन अर्थ बताते नहीं बनता था।
क्योंकि उसके माँ बाप ने बोले अच्छा तू अपने आप को बड़ा समझ रहा है, बोलता मेरे को तो मालूम ही नहीं है, मैंने तो ये देखा हूं। उसके बाद बाइबल कहती है कि उसने सपना सुन के सपने का क्या बताया, अर्थ बताया। अर्थ बताने के बाद बाइबल कह रही है कि ये यूसुफ जो है, इसने मेरे हिसाब से, अगर मैं ये देखूं, वो परमेश्वर को जानता था। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसने क्या बोला पोतीफर की पत्नी के सामने कि परमेश्वर मेरे सामने रहता है। जब वो जेल में गया होगा तो भी परमेश्वर को देख रहा होगा और उसकी आराधना कर रहा होगा, उसकी स्तुति कर रहा होगा। वो इस बात को जानता था, क्योंकि बाइबल कहती है उसी ने बोला यद्यपि तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया, लेकिन उसी में परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई का विचार किया। वो परमेश्वर की भलाई जानता था, इस बात के लिए परमेश्वर की आराधना कर रहा होगा, और उस चीज ने उसके गिफ्ट को, उसके आत्मिक जीवन को बढ़ा दिया। आमेन, हालेलुया। लेकिन एक समय आया, हालेलुया, जब वो लोग उसमें से एक को फांसी पड़ गई और दूसरे को राजा ने वापस बुला लिया, तो यूसुफ ने बोला भाई राजा के पास जा रहा है, मेरे को स्मरण जरूर करना। बाइबल कहती वो आदमी उसको स्मरण करना भूल जाता है, और यूसुफ और जेल में पड़ा रहता है। वो धन्यवाद देता रहता है परमेश्वर का। अपने कठिन समय में, अपने परेशानी के समय में वो परमेश्वर को याद करता है, परमेश्वर को पुकार रहा है, उसका वरदान बढ़ रहा है। लेकिन एक समय आता है, एक महल में कुछ दिक्कत होती है। क्या होती है? महल में कुछ दिक्कत होने लगती है, राजा परेशान हो जाता है, राजा थक हार जाता है। मेरे हिसाब से अगर मैं यूसुफ के साथ होता तो यूसुफ सोच रहा होता है कि जल्दी से राजा निकाले, मैं उसको बताऊं कि मैंने गलती नहीं किया था। परमेश्वर अगर आप सच्चे हैं तो बताओ राजा को कि मैंने कोई गलती नहीं किया, प्रभु मेरे को न्याय दो। वो थोड़ा बहुत बोल भी रहा होगा, लेकिन उससे ज्यादा वो आराधना प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि बाइबल कहती है उसका अभिषेक बढ़ रहा है। आमेन, हालेलुया। देखो चर्च, आप बीमारी में हो पर आपका अभिषेक बीमारी में नहीं है। आप परेशानी में हो लेकिन आपका अभिषेक परेशानी में नहीं है। आप तंगी में हो सकते हो लेकिन परमेश्वर का अभिषेक जो आपके ऊपर है वो तंगी में नहीं है। बाइबल कहती है कि यूसुफ वहां पर बैठा हुआ था, ठीक है। एक समय आता है, राजा को सपना दिख रहा है, राजा सबको बुला रहा है, और राजा बोलता है मैं अपना सपना तुमको नहीं बताऊंगा कि मैं तुमको जानता हूं, तुम बड़े खिलाड़ी हो, तुमने समझ गए हो कि राजा किस टाइप का चलता है और तुम बहुत चतुर हो सांप है। मैं तुमको सपना नहीं बताऊंगा, तुम मुझे सपना भी बताओगे, तुम मुझे अर्थ भी बताओगे। क्या बोलता है राजा? मैं सपना नहीं बताऊंगा, तुम मुझे क्या बताओगे? सपना भी और अर्थ। तुम वो ज्योतिषी लोगों को बुलाता है, जादूगरों को बुलाता, बोलता है कि कम ऑन बॉयज, आई हैव सीन अ ड्रीम, मैंने दर्शन को देखा, मैं तुम्हें दर्शन नहीं बताने वाला, तुम मुझे वो शब्द बताओ और तुम मुझे अर्थ बताओ। अगर तुमने गलत बताया तुम्हें काट डालूंगा मैं। और सब घबरा जाते हैं, बोलते अरे कैसे, तू सपना तो बता, तुम अर्थ बताएंगे। बोलता मैं तुमसे ज्यादा चील हूं, मेरे को मालूम है तुम कुछ का कुछ मेरे को बताओगे। हालेलुया, तुम मेरे को कुछ का कुछ बताओगे। हालेलुया, आमीन। और बाइबल कहती है सब कपकपाते रहते, इतने में वो राजा जो उसके अंदर जेल में रहता है यूसुफ के साथ, वो बताता है कि जेल में मेरे को एक आदमी मिला था, उसने मुझे अर्थ बता दिया था, आज मैं आज राजा के सामने तभी के लिए खड़ा हूं। हालेलुया। चर्च, जो लोग बीमारी परेशानी में रहते हैं और शिकायत करते हैं, परमेश्वर पे गुस्सा उतारते हैं, कलीसिया पे गुस्सा उतारते हैं, पास्टर पे गुस्सा उतारते हैं, वो लोग अपने अभिषेक को नहीं बढ़ा पाते, वो लोग अपने वरदान को नहीं बढ़ा पाते, और इसीलिए जेल से निकलने के बाद भी वो जेल में ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे यूसुफ जेल में है पर इसका अभिषेक जेल में नहीं है। हालेलुया, आमीन। और बाइबल कह रही है कि जेल के अंदर तो है, अब ये बेचैन है, परेशान है, परमेश्वर ने इसके लिए बड़ी योजना रखा है, लेकिन ये हर बातों से गुजर रहा है और हर किसी को गुजरना है। आमीन, हालेलुया। अरे आज उदाहरण के लिए, मैं अगर माधुरी अभी टीआई बन जाएगी और 10 दिन के लिए उसने साहिल को टीआई बना दी, तो साहिल क्या करेगा? कपड़ा पहनेगा, डंडा लेगा, गाड़ी में घूमेगा। उसको जब मालूम ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, तो साहिल कैसे कर पाएगा? समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर जब हमें कोई बड़ा पद देना चाहता है तो हमें कुछ बातों से गुजारता है कि हम सीखें और उसके बाद काम करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुरंत आपको उद्धार देता है, आमीन। लेकिन कुछ चीजें में टाइम लगती है, जरूरी नहीं कि जल्दी आ रही। तो बाइबल कहती है कि ये कहां पे था? जेल में था। राजा की खबर आती है, हालेलुया। इसकी दीवार टूटी नहीं है, लेकिन इसका वरदान के जो जिस जगह पर ये बैठा था वहां पे जब ये ग्रो हो रहा था, यहां जहां बोला क्या बोल रहा था,
जेल के अंदर ये क्या होने लगा? ग्रो होने लगा। इसकी ग्रोथ इतनी बढ़ गई, दीवार तो नहीं टूटी, लेकिन दीवार के ऊपर से इसके पेड़ की टहनी राजा के महल तक पहुंच गई। हालेलुया, आमीन, आमीन। हो सकता परेशानी में होगा, लेकिन उस बीच में जब आप परमेश्वर को पुकारोगे, आराधना करोगे, वचन को बोलोगे, हो सकता है कि आपकी दीवार ना टूटे, हो सकता है लाल सागर में रास्ता ना हो, लेकिन आपकी ग्रोथ उस जगह तक पहुंच जाएगी जहां पर आपको पहुंचाना है। और बाइबल कहती है यूसुफ को बुलाया गया क्योंकि उसकी टहनियां अर्थात उसकी चर्चा वहां तक पहुंच गई। अब यूसुफ को न्याय देने के लिए नहीं बुला रहे हैं, यूसुफ को बचाने के लिए राजमहल में नहीं बुलाया जा रहा है, राजमहल को बचाने के लिए यूसुफ को बुलाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? जब आपका कठिन समय चल रहा है और उस बीच में जब तुम प्रार्थना करते हो, उसी बीच में तो तुम्हारे अच्छे अच्छे दोस्त चले जाते हैं, उसी बीच में तुम्हारी संगति टूट जाती है। आज जब आपके पास पैसे नहीं रहते तो आप दोस्तों के साथ घूमना बंद कर देते हो, कह रहे पैसे नहीं लो, मेरे को बरिस्ता लेके जाएंगे, वहाँ पे एक सैंडविच ही 400 रुपए का। आमीन। और मैंने क्यों इतने बड़े बड़े दोस्त बना ली प्रभु, हालेलुया। उन्होंने मेरे को खिला दिया 400 का सैंडविच, कम से कम मेरे को 2500 रुपये चाहिए। काश मैं छपरी लोग को दोस्त बना दी तो कम से कम 25 रुपये मेरा काम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वही समय रहता है जब आप तंगी में रहते हो, आपका उठना बैठना बंद हो जाता है। एक वही समय रहता है जब आप प्रॉब्लम में रहते हो, हालेलुया। एक वही समय रहता है जब आप परेशान होते हो, दूसरों से ठीक कर लेते हो, और वही समय है कि परमेश्वर में अपने आप के जड़ पकड़ते जाना और उठते जाना। हो सकता है कि लोग आपको छुड़ाने नहीं आएंगे, लेकिन वहां की परेशानी आपको लेने आएगी कि हमें छुड़ा। हालेलुया। यूसुफ इस बात से परेशान था कि परमेश्वर मेरे को आजाद करो, मेरे को यहाँ से आजाद होना है। आमीन। हो सकता है, पर मैं इतना जानता हूँ यूसुफ आराधना प्रार्थना कर रहा था, वो अपने गिफ्ट को बढ़ा रहा था, और यहाँ तक कि उसकी टहनियाँ वहाँ तक पहुँच गई। अब राजमहल यूसुफ को बुला रहा है कि हमें बचा। यूसुफ वहाँ पहुँचता है, हालेलुया, उसका गिफ्ट बढ़ गया है। कैसे? क्योंकि उसने राजा का सपना भी बताया और राजा के सपने का अर्थ भी बताया। आमीन। तो आज आप परेशानी में आ गए, अब बीमारी में आ गए, अब आपकी कंडीशन खराब हो गई है, इसी समय जब आपका पति आपको मार रहा है, जब आपके घर में क्लेश आ रहा है, ये सही समय है परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने का। यही समय में आप बढ़ोगे। आपको पता है हम लोग ने पेड़ लेकर आए हैं बाहर से, अपने गार्डन में पेड़ लगाए हैं, पानी डालने से पेड़ नहीं बढ़ता है। हालेलुया। कई बार उसमें हमें कुछ चीजें डालनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? खाद डालना पड़ता है, और वो खाद ना आपके संडास से भी ज्यादा बास आता है उसका। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नगर निगम के बाथरूम से भी ज्यादा बस आता है वो खाद, और जब वो खाद वहां डाली जाती है, आमीन, बाइबल नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पेड़ उसमें उगने लगता है और खाद कीटाणु को मारता है। कई बार आपके जीवन में जो आपकी खट्टी पट्टी हुई है वो एक खाद के समान है जो दूसरों को आपसे दूर रख रही है। हालेलुया, आमीन। कुछ इंसेक्ट्स को आपसे दूर रख रही है कि जो आपको खा जाएंगे, जो आपके साथ लिपटे रहेंगे और आपको खा जाएंगे। हालेलुया। तो कई बार जब हम लोग सफर करते हैं, पेड़ को लग रहा होगा कि छी छी कितनी गंदी बदबू आ रही है, ये खाद क्यों डाल दिया गया है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम खाद ही से तू बढ़ेगा, खाद ही से तू ग्रो होगा। आमीन। तो कई बार ये परिस्थितियां हमारे जीवन में खाद का काम करती है। क्या काम करती है? खाद का काम करती है। ये बढ़ने में हमारी मदद करती है। कुछ पेड़ तो मर जाते होंगे, हालेलुया, वो दम नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर सुसाइड, हालेलुया, खत्म कर दो प्रभु, ये अल्लाह को उठा ले, सब बोलते ना चिल्ला चिल्ला के, प्रभु उठा ले, खुदा हर नाम ले लेंगे, जो जो नाम आपको मालूम है, उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले, उनको खाद सहन नहीं होती है। आमीन। तो बाइबल कहती है यूसुफ का अभिषेक नहीं मरा। हालेलुया। दाऊद पाप में गिरा, लेकिन दाऊद का अभिषेक पाप में नहीं गिरा। हालेलुया। जब वो नम्र हुआ, परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। हालेलुया। तो यूसुफ को परमेश्वर ने वहां पहुंचाया, महल से लेकर के महल तक पहुंचाया, लेकिन उस बीच में उसको 5 ऐसे परीक्षाओं को पास करना पड़ा, तब जाकर के वो महल में पहुंचा। आमीन। कितने लोग यूसुफ बनना चाहते हैं कि वाह प्रभु, संघर्ष में भी वरदान काम कर रहा है। हालेलुया। परेशानी में भी परमेश्वर दिख रहा है। हालेलुया। परिस्थिति में प्रभु दिख रहा है। लेकिन यूसुफ के बारे में सुनने में बंद ताली मार रहे हैं,
उसकी 5 परीक्षा को कैसे पास करें वो हर एक व्यक्ति के जीवन में। और आज हम लोग यही बात करेंगे, तैयार है? Yes. समझ में आया कि इन 5 परीक्षाओं को पास करना बहुत जरूरी है। केवल यूसुफ नहीं, केवल आपके जीवन में भी है। मैंने कुछ 5 परीक्षाएं निकाला है। हो सकता है किसी के जीवन में 3 होगी, हो सकता है किसी के जीवन में कुछ लोग बोलेंगे भैया 4 तो अपने निपटा लिए, बाकी 1 है। हालेलुया, ये वाला मेरा है। आमीन। विश्वास की लड़ाई, ओके, मैं हूँ राबा साकार राबा और रे। समझ में आ रहा है? यस। समझ में आ रहा है? तो यूसुफ के जीवन में ऐसी 5 समस्याएं जिसको हम लोग देखेंगे, जिसको उसने पास किया। तैयार है? रिसीव करने के तैयार है? हालेलुया। लिख करके लाया हूं ताकि मैं फ्लो ना हो जाऊं। हालेलुया। हमारा जीवन सोने के समान है। परमेश्वर हमें टेस्ट करेगा, हम नष्ट नहीं होंगे, लेकिन वो टेस्ट से हमारी सारी गंदगी चले जाएगी। हालेलुया। हमारी नादानगी चले जाएगी, हमारा अनपढ़पना चला जाएगा। हालेलुया। तैयार है? लेकिन पहले एक और बात बोलेंगे, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड टेस्टेड हिम। आमीन। परमेश्वर का वचन उसे क्या करता रहा? परखता रहा, कसता रहा। हालेलुया। एक तरह से नट बोल्ट ढीले हुए प्रभु का वचन परीक्षा के द्वारा क्या कर रहा है? कसता रहा। 3 तरह के वचन होते हैं। एक होता है वर्ड ऑफ गॉड, आमीन, रिटन वर्ड ऑफ गॉड, लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, और एक होता है रेमा वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। लिखित वचन, कहला वचन, रेमा वचन। एक गाना ना, पहाड़ हिले तो हिले, पहाड़ हिले तो हिले, पहाड़। और आगे क्या लिखा है? आगे क्या गाना? हाँ, पहाड़ हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। बाइबल का लिखित वचन, यीशु का कहला वचन कभी ना टले। आमीन। 3 वचन होते हैं, एक होता है लिखा वचन, एक होता है जीवित वचन, और एक होता है कहला वचन अर्थात रेमा वचन। आमीन। ये सब बातों से परमेश्वर हमें क्या करता है? परखता है। आपका परखा जाना हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं, आपका परखा जाना परमेश्वर के वचन से है। आमीन। हालेलुया। तैयार है? यस। 1:30 बज रहा है। आमीन। आज हमें परखना है बहुत सारी चीजों को। आमीन। जो प्रभु ने हमें वायदा किया, जो सबसे पहला चीज हमारी पहली परीक्षा है, 3 साल होता है, 5 साल होता है, ग्रेजुएट तो फर्स्ट ईयर हमारे लाइफ का रहता है, हमारे समय का परखा जाना होता है। हालेलुया। यूसुफ ने अपने समय के परखे जाने में पास हो गया। हालेलुया। उसके जीवन में टेस्ट ऑफ टाइम आया। क्या आया? टेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप समय से पहले कुछ चीज चाह रहे हैं, मतलब कि आपके अंदर धैर्य नहीं है। प्रभु आपको क्यों धैर्य देता है? क्यों बोला धीरज धर? धीरज कब आता है? जब लेट होते हैं। आमीन। जब लेट होंगे तभी धीरज आएगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो हमारे जीवन में समय का परखा जाना था। जब चीजें नहीं हो रही है तो परमेश्वर धीरज देगा। अगर आप धीरज को नहीं ले रहे हो, जैसे सारा के साथ क्या हुआ? परमेश्वर की योजना थी कि सारा और अब्राहम का पहला बच्चा हो, लेकिन ये सारा इतनी उतावली हो गई, धीरज नहीं रखी, उसने हाजिरा को लेकर के आ गई और इतनी सारी समस्या हो गई। समय से पहले जब कुछ चीजें होने लगती है और आप समय से पहले कूदने लगते हो, आपकी उम्र 23 साल है लेकिन अपने आप को 28 साल के आप बता रहे हो, तो आपके साथ गड़बड़ है। हालेलुया। सीरियसली, आपकी उम्र 20 साल है लेकिन आप वो काम करना चाहते हो जो 30 साल में होता है, आप गड़बड़। आपको धीरज की जरूरत है। परमेश्वर ने यूसुफ को धीरज सिखाया समय को लेकर के। जैसी वो गड्ढे में गिरा, उसका परखा जाना हो रहा था, लेकिन वो वहां पर क्या हुआ? पास हो गया। आमीन। में भी पढ़ना सीखा। हालेलुया। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सब बैठ जाओ, सब बैठेंगे। आमीन। इधर सुनेंगे। जब हमें इंतजार करना पड़ता है ना, तभी हमारा रियल कलर समझ में आता है। हालेलुया। आप कितना धीरज धर सकते हैं, वो इतना बात है कि आप कितने आत्मिक भी हैं। हालेलुया। अगर आप उतावले हैं तो आपसे गलतियां बहुत होगी। आमीन। तो बाइबल कहती है कि उसका एक टेस्ट हुआ, समय का टेस्ट हुआ। आमीन। वो वेट करता रहा। हालेलुया। वो वेट किया कि नहीं किया? 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे कुछ बताया और उसके बाद क्या हुआ? वो वेट करा। परमेश्वर तब तक तुम्हारे अंदर धीरज को उत्पन्न नहीं करेगा जब तक आप वेट नहीं करेंगे। आमीन। आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी शादी होने वाली है, आप शादी के लिए तैयार है, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको धीरज धरना पड़ेगा ताकि सही लाइफ पार्टनर आपको मिले। आमीन। हम जल्दी से जाएंगे एक और पॉइंट में। तैयार है? यस। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि उसका एक और परखा जाना हुआ है, वो था विश्वास का परखा जाना। आमीन। समय का परखा जाना हुआ, उसके बाद कौन सा परखा जाना हुआ यूसुफ के जीवन में? विश्वास का परखा जाना हुआ, द टेस्ट ऑफ फेथ। हालेलुया।
हालेलुया, रिसीव कर रहे हैं? आमेन, आमेन, आमेन। बहुत सारी वचन को बताना है लेकिन कोई बात नहीं। बाइबल कहती है उसके विश्वास का परखा जाना हुआ, अर्थात कि जब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया उसका विश्वास परमेश्वर से हटा नहीं। अगर उसके पहले हम लोग जाएंगे, जब यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया तब भी उसका विश्वास परमेश्वर से हटा नहीं। जब वो पोतीफर के घर में जिसने सपना देखा है राज्य करने का, शासन करने का, और वो झाड़ू पोछा लगा रहा है, तब भी उसका विश्वास नहीं किया, क्योंकि जब पोतीफर की पत्नी ने उसका कपड़ा पकड़ लिया, ये वचन हमें बताता है, उसने बोला परमेश्वर मेरे सामने है, मैं कैसे परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर सकता हूं। ये बात बताती है कि इतना सब कुछ होने के बाद उसको बेच डाला गया। बाइबल कहती है उसको बेड़ियां बांध दी, उसको मारा गया, उसको कूटा गया। उसका कोई भी एक छोटा सा बच्चा 17 साल का, कितने साल का? 17 साल का बच्चा। कितने लोग यहाँ पे 17 साल के जवान बैठे हैं? 17 साल से नीचे, 17 साल से नीचे 2 लोग, 3 लोग हैं, तुम 18 लोग हैं ना? कितने लोग? 16 का अगले साल यूसुफ। आमीन। और जितने 17 के ऊपर हैं, आप लोग इस बात को समझे, वो 17 साल का था लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर से हटा नहीं। आमीन। उसके जीवन में परीक्षाएं आई लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। कोई और होता तो वो मिस्र के परमेश्वर को पूजने लगता। आमीन, हालेलुया। वो देखता है हमारे यहाँ तो मैंने गरीबी को देखा, इतने सारे बच्चों को देखा, लेकिन यहाँ तो कितना बड़ा आदमी बना रहे हैं, इनके पास सोने की ईंट है, इनके पास ये है वो है। वो बिल्कुल भी लालच में नहीं आया। बाइबल कहती है उसका टेस्ट ऑफ क्या था? फेथ चल रहा था। तो जीवन में कितनी परीक्षाएं आती है? 5। पहली परीक्षा क्या थी? समय को लेकर के आपने प्रार्थना करे और आप सोचते हैं दूसरे दिन मेरे घर में आ जाए, लेकिन कई बार हमें रुकना पड़ता है और उसमें परमेश्वर क्या करता है? हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करता। दूसरी परीक्षा आई उसके जीवन में, टेस्ट ऑफ फेथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के प्रेजेंस की खोज में रहा, वो परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और उस चीज ने उसके जीवन में उसको पार करा दी। हालेलुया। लेट हुआ पर लेटेस्ट हुआ। आमीन। हाँ, कुछ लोग, मेरे को माधुरी बताती है, कुछ लोग इतने लुतुर रहते हैं। 17 साल में लोग नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मालूम है कि वो लोग अच्छे लेवल में पहुंच सकते हैं, तो उनकी नौकरी लग जाती है पहले कांस्टेबल की, तो उन लोग वो ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो लोग और पढ़ाई करते हैं और आगे तक पहुंचते हैं, उनको विश्वास रहता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो कई बार हमारे जीवन में एक टाइम का टेस्ट आता है, हम लोग सोचते हैं जो मिल रहा अच्छा ले लो। आमीन। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं था, वो वेट करता था। आमीन। जो काम मिला वो करते जा रहा था। आमीन। दूसरा टेस्ट क्या है उसके जीवन में? विश्वास का टेस्ट, विश्वास का परखा जाना हुआ। बाइबल कहती है आमीन। तुम नहीं परखे जाओगे लेकिन क्या परखा जाएगा? और बाइबल कहती है जब विश्वास परखा जाए तो क्या समझो? आनंद समझो। आमीन। हर किसी का विश्वास कब परखा जाएगा? जब आप परिस्थिति में रहेंगे कि आप किसको पुकारते हो, परमेश्वर को कि फोन को। देखो, एवरीबडी लाइक पैलेस बट नोबडी लाइक प्रिजन। एवरीबडी लाइक पैलेस बट नोबडी लाइक प्रिजन। सबको महल पसंद है लेकिन सबको जेल पसंद नहीं है। लेकिन जेल से होके गुजरना पड़ेगा हमें चर्च, क्योंकि वही एक स्थान है जहां पर हमारा गिफ्ट, हमारा आत्मिक लेवल बढ़ता है। हालेलुया, रिसीव कर रहे हैं? The better you are in prison, the better your purity will be. हालेलुया। जितना ज्यादा अच्छा बंदिशी में रहेंगे उतना अच्छी आपकी पवित्रता ही रहेगी। हालेलुया, आमीन। चौथा, तैयार है? पहला क्या पढ़े पढ़ने? समय का। दूसरा विश्वास, और तीसरा अपना प्योरिटी। अब कितने लोग इसको एक वार्निंग ले रहे हैं परमेश्वर की? आमीन। तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं देख रही है, तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं देख रहा है, तुम्हारा आत्मिक पिता भी तुम्हें नहीं देख रहा, तुम्हारा पास्टर भी तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन एक है परमेश्वर, वो तुम्हें देख रहा है। इसलिए नहीं कि प्रभु देख रहा है, लेकिन बोलो, आज बोलो, जवान लोग बोलो, मैं बंदिश को कबूल करता हूँ। मैं बंदिश को कबूल, एक दाम के तौर पे, एक दाम के तौर पे, मेरी पवित्रता की दाम के लिए। आपको पता है चर्च, जब मेरी बातचीत माधुरी से हो रही थी, जब हम लोग मिलने के लिए गए, इधर सुनना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ,
ठीक है, द बेटर यू आर इन प्रिजन द बेटर योर प्रायोरिटी विल बी। जब कुछ लोग को मालूम था, मैं सबको बता के हर चीज़ करता हूँ, पता आप लोग जो परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर की ओर से जो चीज़ें होती है उसको बताया जाता है, छुपाया नहीं जाता। बाइबल कहती है कोई दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, ऊपर रखता है। अगर प्रभु जो भी करते, इवन आज सुबह जब मैं बैठा था मैंने बोला परमेश्वर आप भी जो भी करते लाइट चालू करके करते हैं, क्योंकि जब भी आपको पृथ्वी बनाना था तो आपने क्या किया, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो जाओ, उजियाला होने के बाद ही आपने सब काम किया। तो हमारे जीवन में उजियाला होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी शादी की बात चल रही थी, बात हुई, सुनना इस बात को अच्छे से। जब उसको मैंने देखा फोटो में, ठीक है, उसने मेरे को देखी होगी 4 महीने तक कोई बातचीत नहीं थी, ना कोई हम मिले। मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मैं अपने लीडर्स को बताऊंगा, उन लोग ग्रीन सिग्नल देंगे तो जो मीडिएटर है उनको मैं बोलूँगा ठीक है मैं मिलने को तैयार हूँ, वरना मैं नहीं मिलूँगा जब तक वो ग्रीन सिग्नल ना दे। मैं तब तक माधुरी से नहीं मिला जब तक मेरे लीडर्स ने यस नहीं बोला। और उस समय तक मैं कुछ लोगों को बता दिया था, मैंने कहा प्रार्थना करना, और मैं भी प्रेयर कर रहा था, मैं भी प्रेयर करता हूँ। एक मूल वचन मिला था कि हे प्रभु तू अपने लोगों को, यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा, तेरे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा। आमीन। आपको नहीं पता चर्च, मैं आपको बता रहा हूँ 5-4 महीने, जून से नवंबर तक मैं प्रेयर कर रहा था, टंग्स में प्रेयर कर रहा था इस विषय को लेकर के। इतना नहीं रोना गाना नहीं करता था प्रभु चाहिए मेरे को, मैं ऐसा नहीं था, मैं बस प्रेयर करता कि प्रभु मेरे को फंदे में फंसने देंगे, लेकिन मैं अपने आप को बंदिश में रखा था। मैं चाहता था उसके थाने में चक्कर लगा के आया था, मैं चाहता था ढूंढता कि कहाँ खड़ी है, एक बार देख तो भैया, देखेंगे भैया अभी तो सही रहेगा, प्रभु भी तो बुद्धिमान देता है। गलत है ये, हम सांप के नाई चतुर नहीं है, हम यीशु के नाई चतुर है। आमीन। समझ में आ रहा है? मैं एक बार भी उसकी कोई खबर नहीं निकाला। जो मीडिएटर थे उनसे बात की, मैंने कहा भैया जब तक ऊपर वाले नहीं बोलेंगे मैं मिलूंगा भी नहीं, ना मैं बात भी नहीं करूँगा, दाम चुका रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने अपने लीडर्स से बात किया, मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है, इतना पता, ये देख लो फोटो देख लो। उन लोग भी डर गए, अरे यार ये तो पुलिस वाली हमारे बच्चे के ऊपर डोमिनेट करने की, अधिकार रखने लगेगी, तो लोग घबरा गए। तो मेरे को बेटा मम्मा ने बोला कि ऐसे क्या अन्ना बोल रहे हैं कि शी इज इन पुलिस, अन्ना का फियर यही है कि वो तुम्हारे को डोमिनेट ना हो, है ना, कुछ रहते ना उनके माइंड सेट ये है। तो मैंने बोला मम्मा व्हाट टू डू, यू टेल मी। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या लग रहा है, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं लग रहा। मैंने बोला ही नहीं कि मेरे को पीस लग रही है, बल्कि मेरे को लग रही थी, मैंने बोला ही नहीं मेरे को पीस लग रही। मैंने कहा मम्मा वॉट एवर यू विल से वी विल डू इट, आप बताओ येस और नो। आमीन। क्योंकि उन लोग बोल रहे थे मिलना है, मैंने कहा नहीं, जब तक इन लोग नहीं बोलेंगे मैं कैसे मिलूंगा। उसके बाद जब मैं प्रेयर करके 9 नवंबर को मैंने मैसेज किया, मेरे को याद है, मेरे को मैसेज का रिप्लाई आया, बेटा मम्मा ने बोले ओके यू गो एंड मीट हर एंड आस्क दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का उत्तर पूछना, ठीक है। मैं गया, 11 नवंबर को हमारी मीटिंग हुई। मैं कभी अकेले नहीं गया, मैं 3 लोग के साथ में गया, वो भी 2 लोग के साथ में ही। हम लोग ने पहली बार बात करे, एक दूसरे को देखे। उसके बाद मैं उससे बात नहीं किया, लेकिन मीडिएटर से बात करा। हालेलुया, ये कैद है ना। और नवंबर के बाद कुछ समय आने तक मैंने बिल्कुल बात नहीं किया, ना मैंने फोन नंबर एक्सचेंज हो गए थे, एक मैसेज तक नहीं किया। ये कैद का जीवन है चर्च। कोई और होता तो यस हाय हेलो प्रभु महान, हर स्टार्टिंग ना शैतान प्रेज द लॉर्ड से करता, आपको मालूम है। आई वाज देयर, ठीक है, प्योरिटी, प्रोटेक्शन, आमेन, हालेलुया। उसके बाद हम लोग की बात होना चालू हुई, उसके बाद चीज़ें होना चालू हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, प्रभु ने हम लोग को विजय दिया। उस बीच में और रिश्ता आ रहा था, वो बहन जो भी होगी XYZ, वो हमारे मीडिएटर को बोल रही कि उनसे हमारी बात कराओ। मीडिएटर से पूछना, कभी बाद में माइक के बाद नाम बताऊंगा। मैंने बोला मैं किसी से बात नहीं करने वाला। उन लोगों ने भी देखे कि भैया किसी से मतलब नहीं रखते। मैंने कहा मेरे को बात ही नहीं करना किसी से। वो फ़ोन दे देते, भैया इनको आपसे बात करना है, पूछना है कुछ। मैंने कहा मेरे को बात ही नहीं करना। क्यों? मैंने अपने आप को, मेरे को अच्छा लग रहा था नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को कहाँ रखा? कैद में रखा। The better you are in prison, the better your priority will be. Hallelujah. उतावली नहीं हुए। Amen. जब बात होने लगी, जब कुछ ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तब हम लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे।
ऐसा नहीं कि बार बार छुपे छुपाए कुछ चीजें कर रहे हैं, हर चीज सामने, हर चीज बता के, हर चीज पास्टर को भी बता के, जो हमारे साथ जो पास्टर नहीं भी उनको भी बता के हम लोग हर चीज करते हैं, जो भी करना हो। हालेलुया। तो जो भी करते हैं हम क्या करते हैं, लाइट में करते हैं। इट्स अ प्योरिटी, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हालेलुया। तो प्योरिटी के लिए प्राइस पे करना पड़ता है, और प्राइस है ना करना। हालेलुया। प्रभु की चीजों के लिए हाँ करना, और इन सारे ये अच्छी चीजें हैं। बाइबल कहती है इस संसार के सदस्य, चिल्ला के बोलेंगे, इस संसार के सदस्य डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड। रोमियो 12 के 2 में लिखा है, जैसा संसार कर रही है हमको वैसा नहीं करना है। जब तक मेरे लीडर ने हाँ नहीं बोला तब तक मैंने उससे बात नहीं किया, ना मीटिंग फिक्स की। जब लीडर ने हाँ बोला उसके बाद मैंने हाँ बोला, उसके बाद मैंने उनको सब बताया। उनने मेरे से क्वेश्चन पूछे, उनने मेरे को बोले कि उससे बात करो। मैंने कहा अभी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, जब से आप जब बोलोगे तभी तो बात करूँगा। तब उन्होंने मेरे को बोले, तब मैंने बोला कि उसका बर्थडे क्या करना है। उन्होंने बोले ओके यू टॉक टू हर, और उससे ये क्वेश्चन पूछना। मैं उससे क्वेश्चन पूछता था और कॉपी पेस्ट करके मैं टेलीग्राम में मेरे मम्मा को डालता था कि वो ये बोली, इस चीज़ के लिए उसने ये बोली, उस चीज़ के लिए बोली, है ना। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, बोलते व्हाट डू यू थिंक। मैंने कहा मैंने बात तो किया, आप जैसा बोलो। लोग बोल रहे हैं मिलने के लिए, कैसा क्या करना है। मेरे को पीस थी, लेकिन मैं बस वेट कर रहा था कि आप क्या बोल रहे। मैं ये नहीं बोला मेरे को पीस है मम्मा मेरी शादी करा दो। आप क्या बोल रहे हैं, आई हैव टू चेक देम आल्सो। आमेन। अब भैया पीस बोल रहे थे, अपन पीस लेके नहीं खड़े रहना। भैया मेरे को पीस है, हाँ भैया बोल रहे पीस बोलना, पीस बोलना, तब सही है। ऐसा नहीं है। आई वॉज वेटिंग ऑन दैम। जब उन लोग ने बोले तब जाकर के रिचर्ड आगे बढ़ा है। आमेन। समझ में आ रहा है? हालेलुया। आमेन। तब जाकर के हम इतनी महिमा को देख पा रहे हैं। आमेन। मैं 30 साल का हो गया था, लोग फड़फड़ करने लगते हैं, जिनकी जॉब है उनको नहीं मिल रही शायद लड़कियां। समझ में आ रहा है? लेकिन जो परमेश्वर के राज और धर्म के पीछे खोज करता है उसको चीजें यूं ही मिलती है। आमेन। हालेलुया। तो प्योरिटी के लिए प्राइस पे करना पड़ता है। आमेन। हमें अपना ईमान नहीं बेचना। आमेन। हालेलुया। हमें 1 2 का 4 नहीं करना है। आमेन। आमेन। परमेश्वर हर चीजों को जांचता है चर्च, हर चीजों को देखता। हमें अपने प्योरिटी के लिए अपने को कैद में भी करना है। आमेन। जब आपको मना किया कि बात नहीं करना है तो आपको नहीं करना है। ये होता है कैद का जीवन। उसी कैद में हो सकता है कि उस कैद से हम आपको आजाद ना करें, लेकिन आपका अभिषेक आपको आजाद करेगा। आपका अभिषेक आपको उस कैद से बाहर लेकर आएगा, बोलेगा हमें तेरी मदद की जरूरत है। यूसुफ को जेल से इसलिए नहीं निकाला गया उस पर रहम करने के लिए। यूसुफ को जेल से इसलिए निकाला गया कि ये हम पर रहम करेगा। आमीन। जब हम बंदिश का जीवन जीते हैं तो हम रहम पाने वाले नहीं, रहम करने वाले बन जाते हैं। हम प्रॉब्लम रिसीवर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। हालेलुया। तो 3 परीक्षा हुई, टाइम, फेथ, और जो बहुत जरूरी वो क्या है, प्योरिटी। लुक्का चुप भी बहुत हुई, ठीक है। जो कुछ भी होगा सामने होगा। आमेन। हालेलुया। तीसरी चीज, चौथी चीज थी द टेस्ट ऑफ फॉरगिवनेस। आमेन। हालेलुया। क्षमा करने का क्या था, क्षमा करने का परखा जाना। आमेन। सकते जब तक आप क्षमा करने वाले ना बने। आमेन। मैं बहुत सारी बातों को बोल सकता हूँ लेकिन समय नहीं है। बाइबल कहती है यूसुफ क्षमा करता गया और आगे बढ़ता गया। अगर जो क्षमा नहीं करता उसके जीवन में बार बार वो बातें आती है। जब वो गड्ढे से पोतीफर के घर में गया और पोतीफर उस पर विश्वास करने लगा, उसने कभी नहीं बोला, पोतीफर को कभी नहीं बताया कि मेरे घर वालों ने गलत किया। जब वो जेल में था उसने अपने उन दोनों दोस्तों को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या, उनकी कहानी सुन लिया लेकिन अपना दर्द नहीं बताया कि लोगों ने मेरे को धोखा दिया है, क्योंकि वो एक क्षमा की जिंदगी जी रहा था। आमेन। बाइबल कहती है जब वो राजा बन जाता अर्थात प्रधानमंत्री बन जाता, उसके भाई लोग आते हैं, वो थोड़ा सा एक्टिंग करता है उनको परखने के लिए। क्या करता है, उनको उनके लिए कड़क हो जाता है, उनको रिजेक्ट करता है। क्या करता है, रिजेक्ट करता है, कड़क हो जाता है, उनको झूठा फंसाता भी है वो आधे रास्ते में। बट वो उनको चेक करता है कि लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं, लोग बदले हैं कि नहीं बदले हैं, है ना। कुछ लोग हमारे अभी आते हैं तो हम लोग भी तो चेक करते, भाई लोग बदले कि नहीं बदले, तभी तो गले लगाएंगे, वरना नहीं लगा पाएंगे हम। यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ के भाई लोग आए तो तुरंत दौड़ के कहा मेरी बहन तू आ गई, चल प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन लिया। ऐसा नहीं था यूसुफ। यूसुफ ने जब देखा कि उसके
लोग आए हैं, उसने चेक किया, उसने देखा कि इन लोग ने जो मेरे साथ किया, कहीं वो लोग बेंजामिन के साथ तो नहीं करेंगे। उसने उनका परखा देखा, और उसके बाद जब वो देखा तो राजा ने बोला कि तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? बोलता मेरा मुंह क्यों ना लटका हो, मेरे भाई लोग आए हैं। वो रोने लगा, और वो जा करके अपने भाइयों को अपने अपने आप को प्रकट किया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। उन लोग भी उसके पैर भी नीचे पड़ गए, तू जिंदा है, तेरा बाप तो तब से नाराज है, तब से दुखी है, तू अभी तक जिंदा है। तो उन लोग क्षमा मांगने लगे उससे। क्षमा मांगने के बाद यूसुफ ने बोला, यद्यपि तुमने बुराई का विचार किया था, लेकिन परमेश्वर ने इसी में मेरे लिए क्या विचार किया? भलाई का। जब हम लोग संघर्षों से गुजरे तो आपको माफ करना है, आपका टेस्ट होगा माफ करने का। माफ करने का मतलब जिसने उसको गड्ढे में डाला था, यूसुफ ने उन्हीं से बात किया। जिसने उनको फंसाया, यूसुफ ने पहले उन्हीं से बात किया। ये होता है असली क्षमा करना। आमीन। और हम सबके जीवन में ये परखा जाना आएगा, कोई बड़ा टेस्ट नहीं है चर्च, ऐसा टेस्ट है जिसको हम जीत सकते हैं। परमेश्वर हमें बयान से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। तो पहला टेस्ट आया टाइम, दूसरा टेस्ट आया फेथ, तीसरा टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्योरिटी। हालेलुया, प्योरिटी का टेस्ट। आपको पता है, अगर मेरी पत्नी ने मुझे कुछ चीज़ बोल दी है तो मैं आई ऑनर, मैं उसको करता हूँ। कुछ चीज़ें मेरी बंदिशों के लिए है, लेकिन मैं वो करता हूँ। हालेलुया। प्रेजेंट विल प्रोटेक्ट यू। मैं चौथी चीज प्रेजेंट में जाना नहीं चाहता, अपन वेडनेसडे को जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग यूथ मीटिंग में आने वाले हैं? बुधवार को हमारे यहाँ यूथ मीटिंग होती है, पर आज सब लोग यहाँ मिलेंगे। यूथ मीटिंग होगी हमारी 10 मिनट की। आमीन। यीशु इंद्र भैया कुछ बातों को शेयर करेंगे। हालेलुया। आमीन। तो चौथा क्या आया उसका? क्षमा करना। कुछ लोग बोलते हैं मर जाएंगे लेकिन क्षमा नहीं करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो क्षमा करना बहुत जरूरी है। उसके जीवन में एक टेस्ट आया। हालेलुया। आखिरी चीज, तैयार है? सेवा करूंगा भैया, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं प्रभु के राज में बहुंगा। भैया जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं समय दूंगा परमेश्वर को। ये डिलीजेंस नहीं है। आप जैसी परिस्थिति में हो उसमें आप लगन होकर के प्रभु के लिए काम कर रहे हो। आप दूसरे सीजन का वेट नहीं कर रहे हो, लेकिन इसी सीजन में अपना बेस्ट दे रहे हो। इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिलीजेंस। हालेलुया। और ये हर किसी के जीवन में आता है। जब आप दुखी हो तब आपको आकर के आनंद का संदेश सुनाना, इसको डिलीजेंस बोलते हैं। आमीन। आपको खुद उत्साहित होने की जरूरत है, आपको खुद उत्साह की जरूरत है, लेकिन जब आप आ रहे हो दूसरों के सामने, जवानों के सामने, आप लोगों को उत्साहित कर रहे हो। आमीन। आप वेट नहीं कर रहे हो कि मेरी परिस्थिति बदले, लेकिन परिस्थिति जिसमें हो उसमें ही आप अपने जीवन में बेस्ट दे रहे हो अपना। आमीन। यूसुफ क्या करता? यूसुफ प्रधानमंत्री आने का वेट नहीं करता, अपने सीजन चेंज होने का वेट नहीं करता। जिस सीजन में वो था उस सीजन में वो ईमानदार था। वो पोतीफर के घर में अच्छा झाड़ू पोछा लगा रहा था, उसके बाद वो अच्छा मैनेज भी कर रहा था। वो जेल में भी गया तो वहां पे भी अपना बेहतर दे रहा था। हालेलुया। देखो चर्च, जब सीजन बदलता है ना तो काम भी बदलते हैं। आमीन। जब सीजन बदलता है तो काम भी बदलते हैं। यूसुफ का सीजन वो सब नहीं था, लेकिन वो एक जर्नी थी, वो एंड हुई। उसका सीजन क्या था? एक प्रधानमंत्री बनना, कि सब लोग उसके सामने क्या हो रहे हैं? झुक रहे हैं। सारे तारागण, सूरज चंद्रमा उसके सामने झुक रहे हैं। लेकिन यूसुफ जिस सीजन में गुजरा, जिस परिस्थिति से गुजरा, उस परिस्थिति में वो लगन से काम करता था। जब उसके पास पैसे नहीं थे, ज्यादा अच्छे से आराधना करा रहा। जब वो टूटा हुआ है, वो परमेश्वर की पढ़ाई कर रहा है। इसको बोलते हैं डिलीजेंस। आमीन। रिसीव कर रहे हैं? आमीन। आपको लगता है कि जब मेरे पॉकेट में 1-1 लाख रुपए आएगा तब मैं उड़ा उड़ा के नाचूंगा प्रभु के भवन में? ये नहीं चलता। इसी सीजन में जब नोट नहीं है लेकिन मेरे पास आवाज तो उसको उड़ा के मैं गाऊंगा। इसको बोलते हैं डिलीजेंस। आमीन। जब आपके पास गवाही नहीं है लेकिन आप धन्यवाद दे रहे परमेश्वर को, आपके गलत सीजन में आप अच्छा काम कर रहे हो, है ना। जब आप निराश होता तो आपको लगता कोई मेरे से प्यार नहीं करता, प्रभु नहीं समझता मुझसे। आमीन। ऐसा यूसुफ नहीं था। यूसुफ के साथ हर बार गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हर बार वो अच्छा कर रहा है। आमीन। उसको कैमरा पकड़ के दे रहे हैं तो कैमरे का काम अच्छे से कर रहा है। उसको प्रोजेक्टर दे रहे हैं, उसमें भी टूटा हुआ है, परेशान है, निराश है, हताश है। उसका सीजन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन चेंज नहीं हो रहा, उसका वेट नहीं कर रहा है सीजन चेंज होने का, लेकिन अपने आप को उस सीजन में बेहतर कर रहा है। हो सकता है दीवार ना टूटे, पर मेरी टहनियां पहुंच जाएगी, मैं कूद जाऊंगा। हालेलुया। ये है यूसुफ। आमीन। यूसुफ
पास हुआ है। Amen. हालेलुया। वो राजा का बेटा नहीं था कि दूसरे बार वो राजा बन जाए। आमेन। हालेलुया। वो परमेश्वर ने उसको इस्राएल के लिए रखा था। उसको प्रभु ने गुजारा, परमेश्वर का वचन उसको परखता रहा कि क्या ये मेरे लोगों की सुधि लेगा, क्या ये मेरे लोगों को प्यार करेगा, क्या ये मेरे लोगों को अच्छा जीवन प्रदान करेगा। इसलिए परमेश्वर उसको परखता रहा और बाइबल कहती वो हर जगह पास होता चला गया। मेहनत। तो ये जो 5 चीजें हैं, इन 5 परीक्षाओं को पास करना होगा। आपके जीवन में समय की परीक्षा, विश्वास की परीक्षा, पवित्रता की परीक्षा, माफ करने की परीक्षा, और 5वीं क्या थी? कर्मठता, स्थिर रहने की परीक्षा, है ना। लगन के साथ काम करने की परीक्षा आपके साथ होगी। कई बार कुछ लोग उदास होते हैं, प्रेज द लॉर्ड भी अच्छे से नहीं करते हैं। आपको लगता है कि जब आपका सीजन चेंज होगा तब आपका मूड चेंज होगा। नहीं, सीजन कैसा भी हो, यीशु जिंदा है। हालेलुया। आमीन। वो बार खड़ाएगा। आमीन। हालेलुया। तो अपना मुंह लटका के नहीं आना है चर्च। जब आपका सीजन नहीं बदल रहा, जब आपकी प्रेयर आपको नहीं मिल रही है, जब आप जो मांग रहे आपको नहीं मिल रहा, आप सीजन को बदलोगे। Amen. कैसे कैसे सीजन को बदलते? आपको वो जेहू है ना, जेहू को जैसे फोन लेकर रोता रहता है, पता, रोता रहता है, जिद करता फोन पे, फिर फोन को लूंगा मैं, फिर मैं ऐसे वॉइस में गाऊंगा, नाचूंगा गाऊंगा, पगलों के समान हंसने लगेगा। आमीन। मतलब कुछ देख करके वो हंस रहा है, ये डिलीजेंस नहीं है। आमीन। और जब वो हंसता है तो मतलब कि ये खुश है, मतलब परिस्थिति बदल गई। आमीन। परिस्थिति वैसे ही रहेगी चर्च, आपको बदलना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप हंसने लगोगे, जब जेब में पैसे नहीं है, जब सैलरी नहीं आ रही, जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा और आप बड़े उत्साह जा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु महान है, प्रभु कार्य करता है, शैतान बोलेगा अरे कहाँ के तेरे अंदर काम करता है, करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। हमारा एटीट्यूड बदलता है ना, तब सीजन बदलता है। हमें सीजन का वेट नहीं करना, नेक्स्ट सीजन आई विल बी दिस, आई विल बी। अभी जो 2024 में, इस जुलाई के महीने में, हालेलुया, भलाई मेरे को ब्रेक थ्रू मिले ना मिले, लेकिन मेरा आनंद ब्रेक थ्रू से बहेगा। हालेलुया। मैं अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा। आमीन। मैं परमेश्वर की महिमा को बढ़ाऊंगा। इस समय में ज्यादा प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। आमीन। ये कुछ पॉइंट्स को लेकर के मैंने यूसुफ के जीवन में देखा, ऐसी 5 परीक्षाओं को उसने पास किया जो हर एक के जीवन में आती है। क्या तैयार है आप लोग निपटने के लिए? क्या तैयार है? आमीन। ऑलरेडी आप परीक्षा में है। आमीन। आप पास होंगे, प्रभु पास करेगा, और ऐसा पास करेगा कि दोबारा आप वहां पे नहीं जाओगे। जिन रास्तों से तुम जा रहे हो, वो रास्ते बंद होते जा रहे हैं, वो दोबारा वहां नहीं जाने वाले हो, दोबारा वहां नहीं फंसोगे। अलग प्रॉब्लम आएगी, अलग सीजन आएगा, अलग विजय आएगी। यार भैया क्यों ना चर्च हम लोग खड़े हो जाएंगे।